जय माँ भगवती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती के आशीर्वाद से आप सभी सुखी और संपन्न रहे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। उससे पहले सुनेंगे दशा माता की 5वें दिन की कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटाले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला किया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पियर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर रानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोरी तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। उसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है।
राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा? डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोली कि मैंने उनके पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपने मेज पर बैठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए गए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब भी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशामाता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशामाता की पूजा किया करे। भगवती दशामाता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करे। जय दशामाता की। हे प्रिय भक्तों, तो चलिए अब सुनते हैं चैत मास महात्म्य का चौथा और 5वां भाग। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा शर्याति के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म परायण वह उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वह उष्ण जल से उन्हें शीघ्रतापूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृग चर्म पहनाकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। पुनः उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडलू रखकर उनसे कहती थी, मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना नित्य कर्म करें। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल सैया पर उन्हें बिठा देती थी। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए गए निवारान्न च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। वह सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदरपूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबूल तथा पूंगी फल
प्रदान करती थी। च्यवन मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वह अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वह पुनः मुनि के पास जाकर नम्रता पूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पतिपरायण वह सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल लाकर मुनि को अर्पित करती थी। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती थी। उसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन बिछाकर उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लिटा देती थी। अपने प्रिय पति के सुखपूर्वक शयन करने पर वह सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय क्षीण कटी प्रदेश वाली वह सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। चरण दबा करके रात में वह भक्ति परायण सुकन्या जब यह जान जाती थी कि च्यवन मुनि सो गए हैं, तब वह भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। ग्रीष्म काल में अपने पति च्यवन मुनि को बैठा देखकर वह सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंखे से शीतल वायु करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीतकालीन में सूखी लकड़ियां एकत्र कर उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख करके वह उनसे बार बार पूछा करती थी कि आप सुखपूर्वक तो हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें शौच के लिए उठाती थी। उसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पतिदेव शौच कर चुके होंगे, ऐसा जानकर वह उनके पास जाकर के उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले जाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र दे करके दंत धावन ले आती थी। शास्त्रोक्त दातून मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करने लगती थी। जात उस जल को ले आकर प्रेम पूर्वक उनसे पूछती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया, उष्ण जल तैयार है, अतः अब आप मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातःकालीन संध्या का समय उपस्थित है। आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। इस प्रकार वह श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी। सुंदर मुख वाली वह सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करती हुई प्रसन्नता पूर्वक सदा च्यवन मुनि की सेवा में तल्लीन रहती थी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम के पास आ पहुँचे। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। देवकन्या के समान कांति वाली सुकन्या को देखकर दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदरपूर्वक कहने लगे, परारोहे, थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। हे शुचि स्मिते, सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन है? हे चारुलोचने, इस सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्दाम में क्यों आई हुई हो? हे कमल लोचने, तुम तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही हो। हे शोभने, हम यह रहस्य जानना चाहते हैं कि तुम बताओ। हे कांते, हे चंचल नैनों वाली, जब तुम्हारे ये कोमल तथा नग्न चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब ये हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। तनवंगी, तुम विमान पर चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पांव पैदल ही क्यों चल रही हो? इस वन में तुम्हारा भ्रमण क्यों हो रहा है? तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली? हे बरानने, तुम राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो? यह सच सच बता दो। तुम्हारी माता धन्य है जिनसे तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे वे पिता भी धन्य है। हे अनघे,
तुम्हारे पति के भाग्य के विषय हो तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। हे सुलोचने, यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है। पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण उसे पवित्र बना रहा है। इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी तो तुम्हें देख रहे हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। यह भूमि भी परम पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, तुम्हारी अधिक प्रशंसा क्या करें। अब तुम सत्य बता दो कि तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं। उन्हें आदरपूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देव कन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे राजा शयाति की पुत्री तथा च्यवन मुनि की भार्या समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पतिदेव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं, वे परम तपस्वी हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हुए हैं। मेरे पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान है। आप लोग वहाँ चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया। तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं के यहाँ भी नहीं देखी गई। काले केशपाश वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वाविध आभूषण धारण करने के योग्य हो। इन वल्कल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही हो। हे रंभोरु, हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय विधाता ने यह कैसा मुक्तापूर्ण कृत्य क्या है जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। हे नृत्य विशारदे, तुमने इन्हें व्यर्थ ही वरद किया। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए बाण किस पर गिरेंगे। तुम्हारे पति तो इस प्रकार के हैं। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नव यौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाल लोचने, तुम इनके योग्य नहीं हो। अतः हे चारु लोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि की पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वल्कल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। अतः हे प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे मानिनी, हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो। भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित इस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो। हे निर्दोष अंगों वाली, सभी प्रकार के सुखों भोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। हे कांते, हमें वरण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चेत रथ वन में स्वेच्छापूर्वक विहार करो। हे मानिनी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगे। तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक हाव भावों को भली भांति जानती हो। अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रही हो। अतः हे पिक भाषिणी, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्रे, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृष्कटी प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नानाविध सुखों का भोग करो। हे सुंदर केशों वाली, हे मृगनयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है। एक तो तुम्हारी यह है नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभिष्ट है। हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है।
व्यास जी बोले, उन अश्वनी कुमारों की यह बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थर थर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान्य हैं। मुझे पतिव्रता तथा धर्मपरायण स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हे सूरश्रेष्ठों, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योगपरायण मुनि को सौंप दिया है, अतः मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं? कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। आप लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे चले जाइए, अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज सरियाती की पुत्री सुकन्या हूँ। व्यास जी बोले, सुकन्या की यह बात सुनकर अश्वनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उनके बाद मुनि च्यवन के भय से संस्कृत उन दोनों ने सुकन्या से कहा, सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे सुषोणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याण अवश्य देंगे। हे प्रमदे, तुम यह निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वेद हैं। हम तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देते हैं। हे चातुर्ण्य पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्वनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामिन, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्वनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए हैं। हे स्वामिन, उन्होंने मुझसे यह बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इस च्यवन मुनि को निश्चय ही नव यौवन से संपन्न दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें यह एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूपवान बना दें, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। उनकी यह बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे साधो, अब आप मुझे बताएं कि इस संकटमय कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस छबको में नहीं समझ पा रही हूँ। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए। आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी। च्यवन बोले, हे कांते, हे सुब्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्वनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वह अश्वनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्वनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्वनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए मैं च्यवन मुनि शीघ्रतापूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्वनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। तदंतर वे तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था। वे समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, हे भरवर्णिनी, हे भद्रे, हे अम्लालने, हम लोगों में जिस तुम्हें चाहती हो उसका पति रूप में वरण कर लो। हे वरानने, जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाली उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णतः एक जैसा देखकर वह सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी। अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं।
ये तीनों देव कुमार एक जैसे हैं, अतः मैं यह नहीं समझ पा रही कि इनमें से पति रूप में किसका वरण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूँ। दोनों देवताओं ने यह विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो यह मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वह कोई परम सुंदर देवता ही क्यों न हो। यह मेरा दृढ़ विचार है। इस प्रकार मन में भली भांति सोचकर क्षीण खड़ी प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी पराम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे पदोद्वते, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं और लोक शांति के लिए इसे अपने में लीन भी कर लेती हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी हैं। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञामयी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी है। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। आप यह ज्ञानियों को दुख देती है तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही है। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्ध, विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती है। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वरण करूँ? हे सर्वज्ञ, मेरे पातिव्रत्य पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या के स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। तदंतर मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वरण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वरण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त वे दोनों देव श्रेष्ठ अश्वनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। सुंदर रूप नेत्र यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। उन महातेजस्वी मुनि ने अश्वनी कुमारों से यह वचन कहा, हे देववरों, आप दोनों ने मेरा यह महान उपकार किया है। क्या कहूँ, ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इससे पूर्व मुझ अंधे, अत्यंत व्रत तथा भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केश पास वाली भार्या पाकर भी इस वन में सदा दुख रहता था। आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया है, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतएव हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपको कोई अभिलक्षित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को वह अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों के उस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके वे दोनों अश्वनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, हे मुने, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने
हम दोनों को वेद कहकर सोमपात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हो तो हमारा यह कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वह आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की यह बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुर वाणी से कहा, आप दोनों ने मुझ व्रत को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया है और मैंने साध्वी भार्या भी प्राप्त कर ली है। अतः मैं अमित तेजस्वी राजा सरियाती के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नतापूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। यह बात सुनकर अश्वनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का महात्म्य आप कल की वीडियो में ज़रूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।